हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास में हम लिमिट के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बेसिकली टारगेटेड हैं रूट वाले। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे जो रूट वाले हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है करने में। तो इनको मैं आपको तरीका भी बताऊंगा और सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना होता है। बेसिकली मैंने 3 क्वेश्चन आज भी चूज किया। इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे, जो आपका था 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आज भी मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जुलाई 2018, मार्च 2019, क्वेश्चन नंबर 21, और उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 23 जो मार्च 2018 में आया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 जो मार्च 2020 में आया था। यानी 18, 19 और 20, इस तरह से 3 साल के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। और तीनों जो क्वेश्चंस है वो रूट वाले ही हैं, और इनको सॉल्व कैसे करना होता है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखना। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी है डिटेल, जितने भी वीडियोस है उनको फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि फटाफट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लेना। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 रूट एक्स प्लस 7 - 3। चीजों को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ये देखोगे ये रूट वाला ये पार्ट है। ठीक है, याद रखना ये रूट पार्ट है और ये विदाउट रूट पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है। डिवाइडेड बाय x - 2 हो तो उसका मूल्य ज्ञात करना है। और अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा था, आपको दिमाग में एक चीज रखना है कि पहले क्वेश्चंस को लिख लिया करो, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर है आपका 21। क्वेश्चन में है कि लिमिट x टेंस टू 2, ध्यान से सुना, लिमिट x टेंस टू 2, और इसमें है x+7, ये रूट में है, और उसके बाद 3 अलग से है, फिर डिवाइडेड बाय x-2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? x-2 है। क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इनको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हमें ध्यान ये रखना है कि हमें कैसे भी करके इस रूट को कैंसिल करना है। तो सवाल है इस रूट को हम कैंसिल कैसे करेंगे? तो कैंसिल करने का तरीका जो है वो ये है कि हमारा जो सेकंड स्टेज होगा या सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे, x+7 - 3 डिवाइडेड बाय x-2। उसके बाद ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है कि जो हमारा रूट वाला पार्ट होता है, ध्यान से सुनना, जो हमारा रूट वाला पार्ट होता है उसी को यहाँ पे हम वापस लिखेंगे, यानी x+7 और यहाँ पे 3। बस चेंज ये होगा कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस के बदले में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और दिमाग में रखना है कि जितने से मल्टीप्लाई करना है उतने से ही क्या करना है? डिवाइड करना है। क्योंकि मैथ का रूल है, हमने ये बात पढ़ा है, हम कभी भी क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन अपने तरीके से भले लिख सकते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये पूरा कट गया तो बचेगा 1, और 1 की वैल्यू होती नहीं तो वैसे भी क्वेश्चन सेम ही हो गया। लेकिन इसको लिखने से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी, बस इसीलिए हम इसको लिखते हैं। क्लियर है इतना? तो याद रखना है कि हमें करना क्या है। हमारा जब भी रूट वाला पॉइंट आता है तो जहां पे भी रूट होगा, चाहे डिवाइड वाले में हो, चाहे ऊपर वाले में हो, यानी अंश में हो, चाहे हर में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। दिमाग में बस रखना क्या है? रखना ये है कि कैसे भी करके हमें उस रूट का मल्टीप्लीकेशन करना है, वो भी कैसे? अपोजिट से। यानी कि माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। जैसे इसमें देखो यहाँ पे माइनस था तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्लियर है? ये हमारा पहला स्टेज होगा। उसके बाद अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा यहां लिख दे ताकि इस पेज का भी हम इस्तेमाल कर सके अगर इनकेस जरूरत पड़ेगी तो यहां पे लिखेंगे x+7, ये रूट हो गया, -3, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और इसका मल्टीप्लाई ऊपर से होगा तो ये सेकंड पार्ट क्या बनेगा? x+7 + 3, ये हमारा सेकंड पार्ट बन गया, डिवाइडेड बाय x-2 और x+7 + 3। राइट? अब ध्यान से देखना, अगर आप जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। दिखाई देगा कि एक प्लस में है, यानी एक माइनस में है और एक प्लस में है, या यूं कहूं कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अगर देखोगे तो यहाँ पे एक जोड़ी बनी है। जोड़ी कैसी बनी है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक है, ये दूसरी जोड़ी है, यहाँ पे एक है और ये दूसरी है। अगर देखोगे तो इसको पिछले क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ये वाला, फॉर्मूला था a + b
और a माइनस बी, और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मेरा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि जब इस तरीके से बना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तरीका है, देख रहे हो ना, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, चाहे a माइनस बी चाहे a प्लस बी, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। जब हमारे पास ये दिया होता है तो हम कटपिट करने के लिए इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो जब हमारे पास ये दिया है तो हम अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए हम ये कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि हमें रूट कैंसिल करना है, इसी वजह से हमने ये तरीका इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा x प्लस 7 रूट में है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख देते। अच्छा, ये लिमिट वाला मैंने कहा था ना कि जब तक हम वैल्यूज ना लिख ले तब तक हमें लिमिट को कॉपी पेस्ट करते रहना है। तो अभी तक मैंने लिमिट को कॉपी पेस्ट इसलिए किया है क्योंकि मैंने वैल्यूज नहीं लिखा है। तो यहाँ पे चलते हैं x माइनस 2 और ये x प्लस 7 ये रूट में, और ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना डन। अब देखोगे तो ये a स्क्वायर है। अब देखो, रूट का स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। ध्यान से सुनना कि रूट का स्क्वायर करने से रूट जो है वो हट जाता है। तो जब रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? यही बनेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये x प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि रूट क्या हो गया है? हट गया है। और ये 3 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे x प्लस 7 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ लिखोगे x माइनस 2 और रूट x प्लस 7 माइनस सॉरी प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे देखो x प्लस 7 है और ये माइनस 9 है, तो प्लस 7 और माइनस 9 इसको सॉल्व करोगे तो अब मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो x प्लस 7 और माइनस 9, तो ये बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पे भी है x माइनस 2, और यहाँ पे है x प्लस 7, ये रूट में है, प्लस यहाँ पे 3 है। ये डन हो गया। ठीक है, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी पूरी वैल्यूज है, एक एक वैल्यूज नहीं है, ये पूरा एक वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा समझने में। तो ये ऊपर पूरी वैल्यू और ये नीचे पूरी वैल्यू कट हो जाता है। कभी भी मैंने देखा है बच्चे बहुत सारे ऐसे करते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस मान लो ए माइनस मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये गलत लिख दिया, थोड़ा कुछ ऐसा लिखता हो जो कटपिट हो। जैसे ए स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस मान लो 2ab लिखा हुआ है, फिर मान लो कि अगर यहाँ पे प्लस 2ab लिखा हुआ है तो बोलते हैं सर ए बी कट जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी एक ही सीरीज में लिखा हुआ है तो उसको कट नहीं करते हैं, डिवाइड में होता है तभी कट होता है। और वो भी कट होगा तो तभी कट होगा जब आपका पूरा पूरा सेम सेम होगा, तब अलग अलग होगा। तो ऐसा नहीं कि माइनस टू कट कर देता हूँ और एक्स को रहने देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूरा सेम है तभी कट होगा। तो ये जब पूरा कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ पहले, x टेंस टू, ये थोड़ा ध्यान देना आपको, ये छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो इसके भी नंबर कट कर लेते हैं, वो लोग का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, कट गया तो ऊपर 1 बचा। फिर यहाँ पे x प्लस 7 रूट में प्लस 3। क्लियर है? अब हमारा अगला काम है कि अब हमें मिल गया, अब हो गया ना एक बार कैंसिल, तो अब ऐसा नहीं कि दोबारा कैंसिल करने के लिए वापस लिख देना, बिल्कुल नहीं। एक बार हमने रूट को कैंसिल करने के लिए रूट का उपयोग किया, कैंसिल हो गया, फिर भी रूट बच गया है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा पहला प्लान जो था वो सक्सेस हो गया। तो जब पहला प्लान सक्सेस हो गया तो अब हमें क्या करना है? बस वैल्यूज को रख देना है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज को रखें तो एक्स की जगह पे 2 रखना है, तो 2 प्लस 7 हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा। तो 1 2 प्लस 7 कितना होता है? 9 होता है, और ये होता है प्लस 3। तो रूट 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3। कैल्सियम में सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, नहीं कैल्सियम में सॉल्व कर तो भी आपको पता है 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, आपको पता है रूट का मतलब क्या था? 2 है, तो 3 गुणे 3 तो एक बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3, यानी कि जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 1/6। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? देखो मैंने बहुत ही स्लो स्लो समझाया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया? अच्छा, ये तो सॉल्यूशन वाला पेज है, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 है लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट 2। मैंने कहा था पहले क्वेश्चन को लिख लो, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो एग्जाम्पल नंबर 23, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टू 2 और यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट 2।
मैंने क्या कहा कि आपका जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला टारगेट होगा कि आपको रूट कैंसिल करना है। तो रूट कैंसिल करने के लिए आपको रूट का ही यूज करना है, तो मैं यहाँ पे उसको यूज कर लेता हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई में, मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करना है और हमें किसका यूज करना है, रूट का ही। बस माइनस के बदले में अब क्या कर देंगे इसको प्लस, यानी एक ये है और दूसरा ये है, तो उन दोनों को वैसे लिखना, बस बीच में क्या हो गया, मैंने साइन को चेंज कर दिया। तो जब मैंने साइन को चेंज किया तो इस तरीके से आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है x-3 और 8 है, तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं तो ये क्या होगा, x का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3। ये कैसे पता चला, ये आप ध्यान से देखोगे तो 2 का पावर 3 हो रहा है और x का ऑलरेडी पावर 3 है। तो ये एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्वेश्चन है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो जब इस तरह का फॉर्मूला आता है तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान से सुनना। इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, मैं नीचे ही लिख देता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए माइनस बी, ध्यान से सुना, क्या होगा, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब ध्यान से सुना, ए स्क्वायर प्लस, याद रखना है इधर माइनस होगा तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ पे जो मैंने ए बी लिखा, एक्चुअली ए बी नहीं होगा, यानी ये एक्स और 2, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 4। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, राइट। फिर डिवाइडेड बाय आपका क्या है, रूट एक्स माइनस रूट 2, ये फर्स्ट हो गया है। और मैंने कहा था इसका ऊपर वाले का पूरा मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स प्लस रूट 2। ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है लेकिन ये बीच में प्लस है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स प्लस रूट 2, ये हो गया दूसरा। अब फिर से वही स्टेज बन जाता है जो हमने ऊपर देखा था। ऊपर ये वाला देखो, ये एक बन गया था, ये दूसरा बन गया था, फिर ये एक और दूसरा बन गया था। यानी फिर से अगर अब इसको देखोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू बन जा रहा है, ये बन जा रहा है ए माइनस बी और ये बन जा रहा है ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे, ये पहले लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाला पहले कॉपी कर दो, x-2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, फिर डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, ये हो गया। फिर डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर फिर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे, यानी रूट रूट को सॉल्व करोगे, तो रूट का स्क्वायर करने पे मैंने बताया था रूट कैंसिल हो जाता है, यानी यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x-2 एक्स स्क्वायर प्लस, ये पूरा कॉपी कर देना है, प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स प्लस रूट 2। देखो जो साथ में मैंने उनको ब्रैकेट में ही लिखा, देखो ये साथ में तो इनको ब्रैकेट में लिखा, ये साथ में तो इनको ब्रैकेट में लिखा, ये साथ में तो मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा। इसी तरीकों का आपको ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। अब रूट एक्स का मल्टीप्लाई स्क्वायर करोगे तो मैंने कहा था ये एक्स हो जाएगा, यानी रूट कैंसिल हो जाता है। फिर रूट 2 का स्क्वायर करो तो ये भी कैंसिल नहीं, x-2, ये एक साथ हो गया। ठीक है, अब ये एक साथ हो गया तो देखोगे तो ये x-2 और ये x-2 कैंसिल हो गया। यानी अब बचेगा क्या, तो अब बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 रूट एक्स प्लस रूट 2। ये हमारा क्वेश्चन बचा है। अब अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा हमें बस वैल्यू को पुट करना है, किसको, x की जगह पे 2। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 4, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, फिर प्लस रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व करो तो 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी 4 4, ये भी 4 हो जाएगा। क्लियर है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब ये रूट 2 है, रूट 2 है,
अब यहाँ पे तुम्हें पता है हिडन होता है, मैंने कहा था ना एक हमेशा हिडन होता है, तो यहाँ पे एक रूट टू है और यहाँ पे एक रूट टू है। अब एक रूट टू दो रूट टू, मतलब एक एक दो कितने हो जाएगा, दो रूट टू हो जाएगा, मतलब दो रूट टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो रूट टू। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मैं इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। अब तीनों को सॉल्व कर तो 4 + 4 + 4 = 12, तो 12 गुड़े 2√2। गुड़े क्यों है, क्योंकि ये सब एक साथ है और उसके बीच में गुड़े का साइन है। तो अब ये हो जाएगा 12 गुड़े 2√2। क्या हो जाएगा, 12 गुड़े 2√2। अब इसको ढंग से सॉल्व करोगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 दूना 24√2। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। देखो मैं स्लो स्लो ही बता रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है दिमाग में घुसे, आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। क्लियर है। तो फिलहाल अभी ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन जो सबसे अच्छा है, सबसे खतरनाक है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे जो लगा वो मैं बता दे रहा हूं आपको। फिलहाल चलते हैं सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी तकलीफ हो गई है, दोनों में रूट है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। चलते हैं इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। x+3 - 2 है, x+8 -3 है और x टेंड्स टू 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 24। x टेंड्स टू 1, x+3 -2, फिर x+8 -3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा था, जब भी रूट वाला आता है तो रूट को कैंसिल करने के लिए उसका अपोजिट का मल्टीप्लाई करो, लेकिन भगवान ने हमारे साथ खेल खेल लिया। और वो ये खेल है कि यहाँ पे तो दो दो रूट दे दिया है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, सभी जगह रूट ही रूट है। तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो जब दोनों जगह रूट आ गया है तो दिमाग में रखना है कि एक एक बार तो दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, तो वो ध्यान से सुनना। हमें क्या करना है, इसको पहले मैं नीचे लिख लेता हूं। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1, x+3 -2, फिर x+8 -2। क्या पता है, पहले हम ये ऊपर वाले को लेते हैं। मैंने क्या कहा कि इसका हमें अपोजिट का मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो हम लिखेंगे x+3, ठीक है। और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2, फिर डिवाइडेड बाय x+3 + 2। ये पहला वाला रूट कैंसिल करने के लिए मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे दो है तो दूसरे वाले को भी कैंसिल करने के लिए वापस मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे लिख देना x+8, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +2। √2 नहीं है, सिर्फ 2 है, और डिवाइडेड बाय x+8 + 2। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से आपको डबल बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है, हमें दो बार मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले हम एक साथ पूरा लिख देते हैं ताकि बढ़िया से दिखे। ऐसे क्या दूर दूर दिख रहा है तो थोड़ा कम समझ में आता है। साथ में लिखने का मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूँ x+3 -2, ये पहला बन गया। x+3 + 2, ये दूसरा बन गया। अब ये तीसरा, √x+8 और +2, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय x+8 -2, ठीक है, ये आपका पहला बन गया। फिर x+3 + 2, और ये आपका दूसरा बन गया। और ये तीसरा, x+8 + 2, ठीक है। हमने क्या किया, तीनों को एक साथ लिख दिया। अब तीनों को एक साथ लिखने पे अगर ध्यान से देखोगे तो आप कुछ ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व क्या करोगे, वो ये देखो कि यहाँ पे x+3 है, ये पेन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी x+3 है, राइट। यानी a - b, a+b, ये दोनों मैच हो गया है। तो जब दोनों मैच हो गया तो मैंने कहा कि a - b और a+b, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा a², यानी a को लिखने के बाद इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, -b², ये हमारा फर्स्ट हो गया, राइट। ये मैच हो गया था। अब दोबारा देखोगे तो यहाँ पे a - b है और a+b है, यानी इसमें भी मैच हो रहा है, यानी डिवाइड वाले में इनका भी लिख देना है। तो कैसे लिखोगे, x+8 रूट में इसका स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, ये पूरा पहला हो गया। अब यहाँ पे ऊपर वाले ये सारे कवर हो गए, जो बचा है वो कॉपी कर दो। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है x+8 + 2, ये ऊपर बचा है।
और डिवाइड में क्या बचा है, x प्लस 3 प्लस 2, ये रूट में है और ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये इतना बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, बस रूट कैंसिल हो जाता है, तो x प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4, ये पहला हो गया। अब इसको पूरा लिखोगे तो ये रूट x प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसका रूट कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8, और 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद, एक मिनट, 4 नहीं होगा, मुझे मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, क्वेश्चन गलत लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, तभी क्योंकि दोनों मैच नहीं हो रहा था, मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं बता दे रहा हूँ क्या गलती हुई है। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मिस्टेक मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या हुआ, मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये गलत हुआ था। गलत क्या हुआ तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में था x प्लस 8 माइनस 3, और मैंने यहाँ पे माइनस 2 लिख दिया था, यहाँ पे ही मिस्टेक हो गई थी, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -3, और ये -3 है तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, ये भी हो जाएगा +3, यानी जहां जहां मैंने +2 लिखा है x8 वाले के साथ, वहां वहां हमें क्या कर देना है, -3 कर देना है। तो ये देखो यहाँ पर भी आ गया है, तो मैं सब जगह ये मिटा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, और मैं ब्लू से ही लिखूंगा ताकि गलती जो है वो दिख जाए। ये तो दूसरा वाला था ना, इसको रहने दो। और ये यहीं से मुझे पता चला कि x4 कैसे होगा, एक तो कैंसिल होना चाहिए था, कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, इसीलिए पता चल गया। और ये आपको भी पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है, जैसा मैंने आपको देखो, मैंने जब जब गलतियां की हैं मैंने आपको बताया कि उन गलतियों से हमें सुधारना कैसे होता है। एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जब मैं 10th में था ना, तो मैं बता देता हूँ कि मेरे 10th में मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। ऐसा नहीं है कि मुझे घमंड है, मुझे बिल्कुल घमंड नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं साफ साफ बच्चों को कहता हूँ कि मार्क्स आगे आने वाली अलग बात होती है और नॉलेज होना अलग बात होती है। मुझे मैथ्स का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है जितना एक नॉर्मल कहते हैं ना कि होना चाहिए, जिससे उसको साइंस वालों को, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मैंने 10वीं तक ही बेसिक मैथ पढ़ा था, और आज का जो भी मैथ है वो थोड़ा कम्पिटिटिव है, तो मैंने कम्पिटिटिव मैथ्स नहीं पढ़े हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ा था, तो उसको साइड में रखते हैं। मैंने गलती क्या की थी मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें आया था हमारे माध्य मध्यिका वाला क्वेश्चन आता था। तो माध्य मध्यिका वाला जो क्वेश्चन आता था, उसको जो आंसर आना था उसका उसका आंसर आ रहा था 10। अभी बोलोगे सर 10 कैसे पता था, तो मैं आपको समझाता हूँ 10 कैसे पता था। लेकिन मेरा आंसर 10 नहीं आ रहा था, मुझे याद था एक्चुअली। तो मैंने पता क्या किया, मैं जब मुझे याद था कि आंसर 10 आ रहा है और मेरा क्यों नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया, फिर भी नहीं हो पा रहा था, डाउट होने लगा, तो मैंने क्या किया, आंसर को 10 लिखा, फिर उल्टा सॉल्व किया, मैच हो गया। राइट, कहने का मतलब क्या है कि जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीजों का एहसास हो जाता है। जैसे मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं तो मुझे एहसास हो गया कि कैंसिल तो होना चाहिए। मैंने कहा ना, अभी इसके पहले भी 2 क्वेश्चन करवाया, तो मैंने कहा कि रूट की वजह से एक रूट तो कैंसिल होना बनता है, पर हमारा इस गलती की वजह से रूट कैंसिल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 8 -4 हो रहा था, पर -4 हो रहा था, और यहाँ पे -1 बचता है, यानी कैसे भी करके यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये और ये कैंसिल हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इससे मुझे अंदाजा लग गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब उसको सुधार लेते हैं, तो यहाँ पे -3 होगा, तो यहाँ पे +3 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो ये तो सही है। उसके बाद यहाँ पे भी 3 होगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो तो ये होगा ये -9, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, और ये क्वेश्चन तो पूरा सेम ही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √x+3+2। ठीक है, अब देखो, अब ये कटेगा। अच्छा, एक चीज और, मैंने कहा था क्वेश्चंस में लिमिट लिखते रहना है, तो x टेंड्स टू 1। ठीक है, ये तुम क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद भी कॉपी पेस्ट फटाफट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये x+3 और ये -4 है, ये +3 और ये -4 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x-1, और ये +8 है और ये -9 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x-1। ठीक है, यहाँ पे दोनों में -1 बचेगा, और ये ऊपर वाला पूरा वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है। तो x+8 ये हो गया, +3, फिर x+3, ये +2, ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, अब ब्रैकेट में बंद कर दिए, तो मैंने कहा था ब्रैकेट पूरा का पूरा एक साथ कैंसिल हो सकता है, तो ये पूरा एक साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या बचेगा वो मैं कॉपी करके लिख देता हूं। बचेगा क्या, बचेगा x+8+3 डिवाइडेड बाय x+3+2, बस इतना ही बचेगा। ठीक है, अब हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, वो x की वैल्यू 1 है। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 रख देना है, यानी ये हो जाएगा 1+8+3 डिवाइडेड बाय 1+3
प्लस 2, 1 प्लस 8 करोगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3, 1 प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो रूट 9 का सॉल्यूशन करोगे तो 3 आएगा, तो 3 प्लस 3, और ये रूट 4 है तो रूट 4 का सॉल्यूशन आएगा 2, तो 2 प्लस 2 यानी 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। कटपिट करना चाहो तो अब कटपिट होता है, लेकिन याद रखना है कि आपको इस तरीके से कट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कट कर सकते हैं कि भाई 3 3 करके या ऐसे कुछ करके कट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है नहीं, मान लो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे कुछ होता तो ऐसे से कट कर देते। ऐसे कट नहीं होता है, मैंने कहा ना ये पूरा एक साथ है, तो जब पूरा एक साथ है तो कभी भी हम ऐसे अलग अलग कट नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है इस चीज को। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं पहले लिख देता हूँ 3 प्लस 3 और 2 प्लस 2, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब आपको पता है कि ये 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, तो जो आंसर है वो आ जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो ये वाला जो क्वेश्चन था सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा क्वेश्चन था, और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपका मार्च 2020 में आया था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी रूट वाले क्वेश्चन है अब आप सारे रूट वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, जो रूल्स मैंने बताया बस उसी रूल्स को फॉलो करना है और उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें इस चैप्टर में मैंने अभी तक 2 मेथड बता दिए हैं, और अभी एक और मेथड बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता के चैप्टर में जल्दी फिनिश कर दूंगा। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।